हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर एब्सोल्यूट रिग्रेशन पार्ट 9। तो चलो शुरू करते बिना किसी देरी के। पिछले पार्ट में हमने देखा था क्रॉप्स कमांडर 1 के यूनिट से सेकंड सन एक को उठा लेता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और उसे एकदम डरा कर सब कुछ उसके मुंह से उगलवा लेता है। उसके बाद हम देख रहे हैं डैरियोंग सेकंड सन को अभी बोल रहा है जैंग हो के हिसाब से उसके अंदाजे से थर्ड क्रॉप्स कमांडर डिमोनिक आर्मी का कमांडर आदेश दिया था मारने के लिए निर्वाणा पेविलियन इन्वेस्टिगेटर को और जैंग हो को, और जो उन आदेशों को पूरा किया था वो गोडेंग था जो अभी मर चुका है। इसके अलावा और भी बुरे बुरे काम किए गए हैं। सेकंड सन सब सुनता रहता है, डैरियोंग बोलता ही रहता है इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को मारा है लेकिन डिमोनिक आर्मी का कमांडर इन्हें शांति से अरेस्ट तो करने नहीं देगा। सेकंड सन देखता है डैरियोंग को, फिर बोलता है मैं उसे अरेस्ट नहीं करने वाला। डैरियोंग एकदम हैरान। सेकंड सन बोलता है मैं उसे जाकर जान से मारने वाला हूँ। डैरियोंग चौंक जाता है पूरी तरह। सेकंड सन बोलता है अगर डिमोनिक आर्मी के कमांडर को अरेस्ट किया गया तो ब्लड हेवन सॉर्ड डीमन कुछ ना कुछ तो करेगा ही। ऐसा तो होगा नहीं कि उसके भाई का एग्जीक्यूशन होगा और वो सिर्फ बैठे बैठे देखेगा, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो स्थिति बहुत ज्यादा बेकार हो जाएगी। और ऐसे बहुत से सबूत हैं जिसमें गोटेंग को आदेश नहीं मिला है गुनाह करने के लिए लेकिन उसने फिर भी किया है। उन सभी अपराधों को बलि के बकरे के ऊपर ढकेल दिया जाएगा और फिर मेरे बारे में खूब बदनामी और चीख पुकार होगी। और सबसे जरूरी चीज, अगर हम लोगों ने डिमोनिक आर्मी के कमांडर को जिंदा रहने दिया तो यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें चुप कराने के लिए मार दिया जाएगा ताकि वो लोग डिमोनिक आर्मी के कमांडर के खिलाफ कुछ भी बोल ना सके। यहाँ तक कि जैंग हो जो लेटर भेजा था वो भी मरेगा ही। थर्ड क्रॉप्स के जितने भी वॉरियर्स हैं जो उसकी रक्षा करने की कोशिश करेंगे वो भी मारे जाएंगे। इस लिस्ट में तुम भी आते हो। डैरियोंग सुनकर ये सब शौक रहता है एकदम से ही। सेकंड सन बोलता रहता है लेकिन अगर डिमोनिक आर्मी के कमांडर को अरेस्ट करने के दौरान वो मारा जाए तो हालात बहुत ही अलग होंगे। अब खाली एक ही चीज बचता है, उसके अपराधों को साबित करना। डैरियोंग घबरा कर बोलता है क्या तुम ठीक रहोगे? ब्लड हेवन सॉर्ड डीमन बदला लेने के लिए आएगा। सेकंड सन चेयर से उठते हुए बोलता है ऐसा सब लोग नहीं होते जो बदला लेने के लिए आते हैं अपने फैमिली मेंबर की मौत पर, खास करके ब्लड हेवन सॉर्ड डीमन। वो कोई ऐसा शख्स नहीं है जो बदले में अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। सेकंड सन फिर उस कमरे से जाने लगता है। डैरियोंग देखकर बोलता है इस समय कहाँ जा रहे हो तुम? सेकंड सन बोलता है मैंने पहले ही तो बोला मैं डिमोनिक आर्मी के कमांडर को मारने जा रहा हूँ। डैरियोंग हैरान हो जाता है क्या अभी? उसके बाद हम देखते हैं सेकंड सन च्योंगयांग के साथ पीने बैठा है। बोलता है हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन खत्म कर दिया, तुम्हारा मदद करने के लिए धन्यवाद। च्योंगयांग बोलता है चलो अच्छा है ये खत्म तो हुआ, मेरा दिल बहुत हल्का हो गया है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तुम्हारे जाने का समय हो गया है। सेकंड सन बोलता है अगर मैं भविष्य में सक्सेसर बना, इस बार तुमने ये जो दया भाव दिखाया है मैं ये पक्का वापस करूंगा। च्योंगयांग बोलता है ये तो मेरे शब्द थे, मैं तुम्हारा दया भाव नहीं भूलूंगा जो तुमने इन्वेस्टिगेशन खत्म करके दिखाया बिना किसी दिक्कतों के। सेकंड सन सोचता है सही बोला, तू इस घटना को कभी नहीं भूलेगा। तू जो इतना लालची है, इतना बड़ा नुकसान किया है, ऐसा हो ही नहीं सकता तू कभी भूलेगा। बोलता है इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के लिए चलो अंत तक पीते हैं। च्योंगयांग हंसकर बोलता है क्यों नहीं। सेकंड सन उसके ग्लास में अल्कोहल पोर करता है, फिर बोलता है क्यों किया तूने ऐसा? च्योंगयांग बोलता है क्या किया? सेकंड सन बोलता है तेरे पास पैसा काफी है, काफी से भी ज्यादा है, जिससे तू अपनी इस बुढ़ापे की जिंदगी को आराम से जी सकता था। तो इतना लालची क्यों है जो डिमोनिक आर्मी का इस तरीके से इस्तेमाल किया, रिक्वेस्ट लिया पैसे के लिए? च्योंगयांग सेकंड सन को देखता है, फिर अपने अल्कोहल की ग्लास नीचे रख देता है। बोलता है ये मुझे कैसे पता होगा, तुझे मरे हुए फर्स्ट क्रॉप्स कमांडर से पूछना चाहिए ये सवाल। सेकंड सन अपनी ग्लास में अल्कोहल पोर करते हुए बोलता है ये एक कठपुतली को कैसे पता होगा? च्योंगयांग देखता है सेकंड सन को, बोलता है तू बोलना क्या चाहता है? सेकंड सन देखकर बोलता है मैं सोच रहा हूँ तू सच में क्या सोचता होगा इस समय। ठीक है, मुझे लगता है तेरे अंदर जो घना अंधेरा है उसके अंदर कुछ नहीं है, वो पूरी तरह भर चुका होगा लालच से, जिसे और चाहिए, जो कभी रुकेगा ही नहीं। च्योंगयांग ये सुनकर गुस्से में अपनी अल्कोहल के गिलास अपने हाथों से ही फोड़ देता है। बोलता है ओए तू क्या पागल हो गया है? सेकंड सन अल्कोहल पीते हुए शांति से बोलता है वो तू है जो पागल हो गया है, जो इन सब रिक्वेस्ट को ले रहा है। ये सुनते ही च्योंगयांग पूरी तरह गुस्से में आ जाता है और उसकी एनर्जी से टेबल पूरी तरह टूट जाता है। बोलता है मैंने तेरी बकवासों को बहुत सुन लिया,
और सेकंड सन को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वह अल्कोहल पीकर बैठा रहता है, देखता रहता है उसे। फिर दोनों की नजर आपस में टकराती है। चियोंग को कुछ एहसास होता है, अपने सीने में देखता है तो एक स्वॉर्ड उसके आर पार घुस गई है। उसे समझ में नहीं आता ये कब हुआ और कैसे हुआ। सेकंड सन अल्कोहल पीता रहता है और उसने इस्तेमाल किया रहता है साउरिंग स्वॉर्ड आर्ट 5th टेक्निक हेवनली स्ट्राइक, और उसकी स्वॉर्ड चियोंग के आर पार घुसी रहती है सीने में। उसके बाद अल्कोहल की ग्लास छोड़ देता है सेकंड सन। अपनी चेयर से उठते हुए बोलता है, डिमोनिक आर्मी कमांडर गु चियोंग, तुझे अरेस्ट किया जाता है डिमोनिक आर्मी का गलत इस्तेमाल करने के लिए, खुद के फायदे के लिए। उन हत्याओं की वजह से 20 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं। चियोंग कैसे भी करके बोलता है, लेकिन ये तो अरेस्ट करना नहीं हुआ। सेकंड सन की स्वॉर्ड उसके आर पार रहती है। सेकंड सन बोलता है, वैसे भी तेरा एग्जीक्यूशन होने वाला है, बस उन लोगों के लिए ये दुनिया छोड़ दे जो जिंदा रहने वाले हैं। फिर अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता है और उसके सीने से खींचकर निकाल देता है। निकालते ही बहुत खून निकलने लगता है। चियोंग के मुंह से भी खून गिरने लगता है और देखते ही देखते वो नीचे गिरने लगता है और गिर जाता है पूरी तरह। और थोड़े ही समय में वहाँ सभी लोग जमा हो जाते हैं। डिमोनिक आर्मी के कमांडर के लोग और निर्वाणा पेवेलियन के लोग सब एकदम हैरान रहते हैं, क्योंकि उनके सामने चियोंग मरा पड़ा है, एक चेयर पर बैठा है। सेकंड सन चिल्लाकर बोलता है, ध्यान से सुनो, कमांडर की मौत इसलिए हुई क्योंकि उसके अपराधों पर उसको अरेस्ट किया जा रहा था और वो करने नहीं दे रहा था, इसीलिए उसकी मौत हो गई। सबके सब एकदम हैरान रहते हैं पूरी तरह, उन्हें कुछ भी नहीं समझता। डैरियोंग को सेकंड सन बोलता है, डैरियोंग तुम अरेस्ट करोगे फर्स्ट क्रॉप्स को और जेल में डालोगे, इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली होगा। डैरियोंग हैरान रहता है, बोलता है ठीक है सर। जैंग हो को बोलता है, थर्ड क्रॉप्स कमांडर जैंग हो, तुम्हारे अंदर जो आते हैं और जो फर्स्ट क्रॉप्स के मेंबर आते हैं, तुम उनके साथ मिलकर मदद करोगे निर्वाणा पेवेलियन को फर्स्ट क्रॉप्स को अरेस्ट करने के लिए। मुझे पूरा अथॉरिटी मिला है इस चीज को अच्छे से करने के लिए, तो मेरे आदेश कल्ट के लीडर जैसे हैं, सभी को इस आदेश पर तुरंत ही अमल करना है। जैंग हो भी तुरंत ही बोलता है, समझ गया सर। उसे भी उतना कुछ समझता नहीं है। अब सेकंड सन का यहाँ का काम खत्म होता है, अब उसे जाना है अपने घर। सेकंड सन सभी को देखता है। अब सेकंड सन को सामना करना है उसके फादर का, सीमा का और चियोंपा का, जो चियोंग का बड़ा भाई है जिसकी अभी अभी मौत हुई। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड सन पहुंच गया है हेवनली डीमन पेवेलियन। सभी लोग उसी के आने का इंतजार करते रहते हैं और उनमें रहते हैं सेकंड सन के फादर हेवनली डीमन, सीमा और चियोंपा। देखते हैं तो सेकंड सन चलते हुए उनके पास ही आ रहा है। सेकंड सन की नजर सबसे पहले चियोंपा पे जाती है और चियोंपा भी उसे ही घूरकर देखता रहता है। अब देखना ये है आगे क्या होता है, चियोंपा क्या करता है, और ये आने वाले चैप्टर में पता चलेगा। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली